गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य झिल्ली। ओके, देखिए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में चाहे से वो पादप कोशिका हो चाहे से वो जंतु कोशिका हो, यानी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों ही कोशिकाओं के अंदर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, एक्चुअली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका मेन जो फंक्शन है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन टू सेल्स, दो कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, परिवहन करने में ये मुख्य भूमिका निभाती है। मेन रोल यहाँ पर ये इसका होता है। ओके, इसके अलावा क्या है, ये एक परिसीमन करती है, एक बाउंड्री करती है, क्योंकि ये घेरे रहती है साइटोप्लाज्म को चारों ओर से। तो जीवद्रव्य कला का मुख्य कार्य परिवहन तो है ही, ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, साथ साथ क्या है, ये क्या कर रही है, परिसीमन यानी बाउंड्री बना रही है चारों ओर से, किसके, साइटोप्लाज्म के। ओके, अच्छा हम बात करें जीवद्रव्य कला की, तो कई कोशिकाओं में क्या होता है, इसमें कई उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। जैसे हमने कल आपको जंतु कोशिका का एक डायग्राम बनाया था, उसमें हमने माइक्रोबिलाई यानी सूक्ष्मांकुर, ऊपर कुछ अंगुलीनुमा आपके फिंगर लाइक कुछ आपको प्रवर्ध यानी स्ट्रक्चर दिखाई थी आपको, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोबिलाई। यानी कुछ कोशिकाओं में, फॉर एग्जांपल जंतु सेल्स में, प्लांट सेल एनिमल सेल्स में, वहाँ क्या होता है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं, एक्सटेंशन पाए जाते हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशन, और उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोबिलाई। ओके, इसके अलावा देखिए टू सेल्स के मध्य, दो कोशिकाओं के मध्य कई बार टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम, ऐसी कुछ संरचनाएं भी उपस्थित होती हैं। अच्छा, यदि हम बात करें तो ये क्या है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यानी इसके माध्यम से कुछ सेलेक्टिव पदार्थों को ही आप एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यानी पारगमन के आधार पर जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। देखो, पारगम्यता के आधार पर झिल्ली को कई प्रकारों में बांटा गया है। जैसे किसी भी पदार्थ का, अब देखो कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर विलेय और विलायक, यही दो पदार्थ होते हैं। विलायक यानी आपका वाटर, जल, और विलेय मतलब जिसको आपने उसके अंदर क्या करा है, सॉल्यूट करा है। तो इनमें से किसी का भी पारगमन ना हो, यानी कोई भी एक ट्रांसपोर्ट ना हो, ना तो इस झिल्ली से उधर की तरफ जाए और ना ही इधर की तरफ आए, तो वो तो अपारगम्य होती है। अपारगम्य मतलब किसी भी तरह का पारगमन जिसके अंदर नहीं हो। और कुछ होती है जिसमें क्या होता है, कुछ सेलेक्टिव जो आपके एलिमेंट्स है या सेलेक्टिव जो आपके मटेरियल्स है वही आपके झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकते हैं। यानी उन सेलेक्टिव जो मटेरियल्स को ही अपन क्या कर सकते हैं, एक झिल्ली से दूसरी झिल्ली की ओर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो आपकी जो झिल्ली कहलाती है उसे बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ओके, तो ये सेलेक्टिव क्या है, परमेबल मेम्ब्रेन है। ओके, और आपका हम बात करें होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, है ना, सेमी परमेबल। तो उसमें क्या होता है, केवल विलायक यानी वाटर ही या तो आ सकता है या जा सकता है उस थ्रू टू उस मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन जो भी है। तो अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कि जिसमें केवल विलायक के अणु ही आ जा सकते हो, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। और जिसमें किसी भी तरह या ना तो विलेय ना विलायक, किसी भी तरह के अणुओं का पारगमन नहीं होता हो, वो आपकी अपारगम्य झिल्ली होती है। और जिसमें केवल सेलेक्टेड पदार्थों का ही, सेलेक्टेड तत्वों का ही क्या होता हो, पारगमन होता हो, उसे हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आपकी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स हैं। ओके, तो हम बात करें तो क्या हुआ, 1950 के बाद इसकी संरचना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें मिलने लगी। और 1972 में सिंगर एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक आपका प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से हम इसकी संरचना को बेहतर रूप से समझ पाए। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बाई लेयर है ये फास्फोलिपिड की, यानी एक द्विस्तरीय परत है फास्फोलिपिड की। इस फास्फोलिपिड के अंदर बात करें तो इसका जो हेड होता है,
हेड होता है आपका हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब जलरागी, ये बाहर की तरफ है। जलरागी जो सिर है इसका वो बाहर की तरफ है, यानी ये हेड है और ये हेड है और ये टेल है, ये टेल है। तो द्विस्तरीय, द्विस्तरीय का मतलब इसमें द्विक सतह है, यानी बाई लेयर, यानी ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ क्या है, फास्फोलिपिड है। और इसमें क्या है, इसका जो जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो बाहर की तरफ है और यहाँ भी हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो बाहर की तरफ है। और हम बात करें टेल की, तो टेल भीतर की ओर है। और इन बाई लेयर के अंदर, ये द्विक सतह के अंदर आपके प्रोटीन उपस्थित होते हैं। इन प्रोटीन को भी हमने डिवाइड किया है दो प्रकारों में। कुछ तो ऐसे होते हैं जो इस फास्फोलिपिड जो लेयर है, इस फास्फोलिपिड लेयर में बाहर की तरफ ही कनेक्टेड होते हैं और जिनको आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये बाहर की तरफ ही कनेक्टेड है तो इन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, यानी जो केवल और केवल बाहर की तरफ ही हो वो क्या कहलाएंगे आपके पेरिफेरल। जो सबसे पहले आप देख रहे हैं ना, पेरिफेरल प्रोटीन, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और जो इनके भीतर उपस्थित हो, और जो इनके भीतर उपस्थित हो, धसा हुआ हो, उसको बोलते हैं इंट्रिकल या समाकल प्रोटीन। ये क्या है, चूँकि टाइटली एडजस्ट है तो इनको रिमूव आसानी से नहीं किया जा सकता। तो ये तो आपके हो गए परिधीय प्रोटीन। और ये हो गए समाकल प्रोटीन। अच्छा, इन प्रोटीन का जो नेट है, पूरा जाल है, इनके आप देख सकते हैं बाहर की तरफ ये शुगर चेन आपको दिखाई दे रही है, यानी शर्करा की कुछ श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह की जो आपकी शुगर शर्करा, यहाँ बना देते हैं ऊपर हम, ये क्या है, शुगर श्रृंखला। ठीक है, तो हम देखें तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर फास्फोलिपिड है, उसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन के भी क्या है, डिवाइडेशन है। कितने आपके, टू टाइप्स है आपके। एक तो जो आपके केवल बाहर की तरफ केवल कनेक्टेड हो और जिन्हें आप आसानी से रिमूव कर सके, हटा सके, उन्हें बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, इसके अलावा दूसरे जो इंटरगल, यानी जो इसके अंदर समाहित होते हैं और दोनों सतहों पर कुछ बाहर की तरफ उभरे हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे आप देखें जो आपकी बाइलिपिड फास्फोलिपिड लेयर है, जो हम बात करें बसा की, जो द्विक इस तरह आपको दिख रहे हैं। अच्छा, जलरागी और जल विरागी का मतलब क्या होता है? जलरागी का मतलब जल स्नेही और ये जल विरागी। तो इसका जो जल विरागी जो टेल है, तो टेल यानी आपका भीतर की ओर और हेड यानी आपका बाहर की ओर है, ध्यान रखना है आपको ये। ओके, प्रोटीन के बाद हम देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर शुगर भी है और फास्फोलिपिड लेयर में कोलेस्ट्रॉल भी उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके पदार्थ है जिनसे मिलकर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है और किस प्रकार से वो व्यवस्थित रहती है, इसे बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के माध्यम से सिंगर और निकोलसन ने 1972 के अंदर। ओके, अब यहाँ हम देखें तो ये जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन? इंटरगल प्रोटीन जो है, समाकल जो प्रोटीन है, इसमें भी क्या होता है, बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए छिद्र पोर होते हैं जिनके माध्यम से तत्वों का पारगमन एक झिल्ली से दूसरी झिल्ली के मध्य होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी बाहर की तरफ जो जीवद्रव्य झिल्ली है, इसके अलावा चाहे से ऑर्गेनल्स है, चाहे से माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिकांग आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, आपके प्लास्टिड यानी लवक,
जितने भी आपके कोशिकांग हैं उनकी झिल्ली भी इसी तरह से मिलकर, इसी तरह की होती है या इसी तरह से मिलकर बनी होती है। ओके, तो प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही आपकी जितने भी ऑर्गेनेल्स है, आपके कोशिकांग हैं, उनकी जो झिल्ली है उसकी संरचना भी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ही होती है। यहाँ हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर 52% एंड 40% रेशो होता है प्रोटीन और लिपिड का, ठीक है ना। 52 एंड 40% रेशो होता है प्रोटीन और लिपिड का, किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। तो ये रेशो जरूर चेंज हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर लगभग एक समान होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और जितने भी आपके कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित नभक, क्लोरोप्लास्ट या आपके गोल्जिकाए आदि, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ओके, तो इन सभी की स्ट्रक्चर प्लाज्मा लेमा भी, टोनोप्लास्ट भी, इन सभी के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अनुसार ही होती है। ये द्विक सतह है किसकी? वसा की। इसमें जो जलरागी सतह हेड है वो बाहर की ओर और जल विरागी यानी जो टेल है, पुच्छ है, वो भीतर की ओर उपस्थित होती है। और इस फास्फोलिपिड लेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी उपस्थित होते हैं। साथ साथ प्रोटीन जो है इसके अंदर यदि सतह पर उपस्थित हो तो उसके बोलते हैं हम परिधीय प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। और जो प्रोटीन कुछ इसके अंदर आपके अंदर इंटरनल समाहित होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन यानी समाकल प्रोटीन। तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में हमने कुछ यहाँ चर्चा की, डिस्कस करा। ओके, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।